तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदि ऑटो पार्ट्स के अंदर। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर आप वीडियो पर नए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख के समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है पहली सर्विस पर टैपिट सेटिंग क्यों आवश्यक है। अभी पहली सर्विस है दोस्तों, अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो इंजन के बाद की, अगर आप इंजन करवाते हो या नई बाइक है आपकी, तो उस केस में आपको मिस्त्री हमेशा रिकमेंडेड कर रहा है इंजन जॉब के बाद आपकी गाड़ी में पहली सर्विस में टैपिट सेटिंग होंगे भाई साहब, आपकी गाड़ी के भाई साहब अंकल जी जो भी आपकी एज होगी। तो हमेशा मिस्त्री आपको ये बात कहता है। इसको जो मिस्त्री आपको बोलता है, इसके बताने के पीछे रीज़न क्या है। इसके बताने के पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि कुछ तो हमारे मिस्त्री भाइयाँ भी कमी करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मिस्त्री सही है, हाँ कुछ मिस्त्री हैं ऐसे जिन्होंने एक इस लाइन के लोगों का एक नाम खराब कर रखा है। लेकिन मोस्टली मिस्त्री, अगर आप देखोगे, कोई भी मिस्त्री नहीं चाहता कि हमारे पास से गाड़ी गलत हो, लेकिन हाँ फिर भी उसके बाद भी कुछ देखो अपवाद हर फील्ड के अंदर होते हैं। इसके पीछे रीजन होता है दोस्तों वाल्व, हमारा वाल्व। और ये मैंने टैपिट स्क्रू बनाया हुआ, इतना अच्छा मैं वो ड्राइंग का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ। ये तो है हमारा वाल्व, ये है टैपिट स्क्रू। आपको मैं ये दोनों चीज़ प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पाओ, ये है वाल्व और ये है एक छोटा सा टैपिट स्क्रू। ये होता है वाल्व और टैपिट स्क्रू के बीच का गैप। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और ये कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये अलग अलग गाड़ी का अलग अलग होता है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हीरो होंडा के अंदर अलग होगा, मतलब हीरो होंडा का अलग होगा, होंडा की गाड़ियों में अलग होगा, बजाज में अलग होगा। अब इसमें भी सेगमेंट वाइज है, ये स्प्लेंडर का अलग होगा, सुपर स्प्लेंडर का अलग होगा, आपका ये CBZ या हंक का अलग होगा, या एक्सट्रीम। ऐसे होंडा में ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग गैप होता है। तो ये भी कितना कितना होता है, ये भी हर गाड़ी का तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा। दोस्तों, अधिकतर गाड़ियों में आप देखोगे 2 वाल्व होते हैं, किसी किसी गाड़ी में 4 वाल्व भी होते हैं, जैसे पल्सर 135, आपका डिस्कवर 125 ST। तो इसमें कुछ मॉडल ऐसे हैं, जैसे विक्टर होगी, TVS विक्टर में लास्ट वीडियो विक्टर के हेड के ऊपर दी थी, हेड कैसे असेंबल करते, तो उसके अंदर होते हैं 3 वाल्व। तो दोस्तों, एक वाल्व होगा इनलेट वाल्व होते हैं 2, एक और एक 2। एक होगा हमेशा इनलेट जिससे हमारा फ्यूल आता है, एक होता है एग्जॉस्ट। दोस्तों, इनलेट वॉल्व के अंदर से, अब इस फंडे को मैं आपको बेसिकली शुरू से समझाता हूँ एकदम, ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये इसकी सेटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान से समझना। एक हो गया इनलेट वाल्व, एक हो गया एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व से दोस्तों, आप जैसे कि नाम से समझ सकते हो कि कार्बोरेटर से आने वाली या इंजेक्टर से आने वाली एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, इनलेट वाल्व से इंजन के अंदर वो एंट्री करता है और एग्जॉस्ट वाल्व से वो सारा जलने के बाद बाहर निकल जाता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि इनलेट वाल्व का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसका लो टेम्परेचर होता है एग्जॉस्ट के मुकाबले, और इसका होता है हाई टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप रेल की पटरी के अंदर देखते हो, रेल की पटरी 2 पटरियाँ, उनके बीच में सर्दियों के और गर्मी मौसम को देख कर उसके अंदर गैप थोड़ा सा रखा जाता है ताकि गर्मियों को कवर हो जाए, सर्दियों में वो गैप भी थोड़ा सा आ जाए, ताकि आपकी रेल की हमारी ड्राइविंग पर कुछ जब बात चले तो कहीं कोई एबनॉर्मल साउंड बिहेव ना हो। तो वो सारी चीज़ देखी जाती है। वही एक पैटर्न आपके इंजन के अंदर भी होता है। अब आता है टैपिट स्क्रू। इस पैटर्न को सपोर्ट टैपिट स्क्रू वाल्व, ये 2 चीज़ों की सहायता से ये चीज़ें मैनेज होती हैं। अब इसको ध्यान से देखोगे और ध्यान समझोगे, ये तो आपको समझ में आ गया, इनलेट वाल्व कम गर्म होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा गर्म होता है। अब इनलेट वाल्व की जो गैपिंग है वो अलग आएगी, वो कम आएगी, और एग्जॉस्ट वाल्व की सेटिंग जो गैप है हम ज़्यादा रखेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहा जाए, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर इनलेट वाल्व के बीच में गैप हम इतना रखेंगे जब एडजस्टिंग के दौरान पे, तो एग्जॉस्ट वाल्व में हम इतना गैप रखेंगे, ऑलमोस्ट, मतलब हो सकता है उससे डबल हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन हाँ बेसिकली इससे ज़्यादा होगा। रीजन है कि ये गर्म ज़्यादा होता है, ये वाल एक्सपेंड ज़्यादा होता है। ये अभी मैंने आपको वाल दिखाया, ये वाल की ना बेसिकली हीट होकर लंबाई थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, ये थोड़ा सा वाल एक्सपेंड हो जाएगा, इसलिए एग्जॉस्ट वाल का जो गैप है वो ज़्यादा रखा जाता है और इनलेट वाल का गैप कम रखा जाता है। अब आती है गैप की सेटिंग। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये हमारा वाल का डिज़ाइन है, अगर आप देख पाओ,
वाल हम लेथ मशीन पे क्या करते हैं, इस वॉल की लेपिंग कर दी जाती है एमरी ग्रीस के द्वारा। तो ये वाले कॉर्नर जो एज आप वाल के देखोगे कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं फ्री फ्लैट, हल्के हल्के, ताकि हमारे हेड के अंदर पूरा अच्छे से लॉकेज कर ले, पूरा ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई इस तरीके से कुछ अलग से कोई सील नहीं डलती, कुछ नहीं है। ये मेटल टू मेटल सरफेस कॉन्टैक्ट होकर आप हमारी गाड़ी के जो कंप्रेशन होता है उसको रोक के रखता है, कंप्रेशन यहाँ से लीक नहीं होता। अब होता क्या है, वाल के अंदर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको वाल के साथ भी दिखाऊंगा, अगर आपको ध्यान से देख पा रहा हो, क्लियर आ रहा है फोटो, वाल दिख रहा है ना क्लियर। दोस्तों ये जो एज है, ये वाली एज है, अभी इधर आप ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर एक क्लीन मार्क बना हुआ है पूरे वाल के ऊपर, देख पा रहे हो आप। तो ये पूरा क्लीन मार्क जो है यहाँ से वाल की लेपिंग होती है। अब होता क्या है, जब ये हमारी गाड़ी चलती है तो वाल ना धीरे धीरे यहाँ से अंदर को गड्ढे में, यहाँ गड्ढा सा पड़ता है वो चला जाता है, जहाँ जैसे वाल ऐसे सेट होगा हमारा तो धीरे धीरे वाले अंदर घुसता चला जाता है। इस तरीके से वाल अंदर घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा तो हमारे वाल की सेटिंग भी हमारी ख़राब होगी। और वाल की सेटिंग आप बहुत से लोगों के दिमाग में इतना से में कैसे ख़राब हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि मिनिमम जो वाल की सेटिंग आती है इनलेट वाल की 0.04 से लेके 0.10, और ये होती है दोस्तों mm में। इससे शुरुआत हो जाती है हमारी वाल सेटिंग, और अलग अलग गाड़ियों की फिर कुछ किससे ज़्यादा है, कुछ किससे कम है। तो आप समझ सकते हो कि 1 mm का भी अगर 100 हिस्से करें तो उसका भी चौथा हिस्सा आपके, इसके लिए फ्लैग गेज होता है एक टूल, इसका फ्लैग गेज टूल जो होता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फ्लैग गेज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये होता है हमारा फ्लैग गेज। आप ध्यान से देख पाते हो, थोड़ा मेरा रफ हैंडलिंग होती है भाई, ये समय समय टूल चेंज होते रहते हैं, तो इसकी आप देख सकते हो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और जब आप एक मेरे पास एक बड़ा वाला और है, इस पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पर भी आप देख सकते हो इस तरीके से, इसमें अलग अलग थिकनेस की पत्तियां हैं, ये आपको देख पाते होंगे। और जब आप इधर देखोगे ना तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, इस सब पे साइज भी लिखा होता है, इन सब पत्तियों पे साइज दिखाई दे रहा है, ये साइज भी है। तो इससे गैपिंग सेट की जाती है। और कुछ टेक्नीशियन जो है अपने तजुर्बे के हिसाब से वो लोग बिना इसके भी कर देते हैं, कुछ की एक्यूरेसी आ जाती है, कुछ की नहीं आती। तो होता है कि हमारा जो गैप सेटिंग होती है, ये वाल और टैपिट स्क्रू इन दोनों के बीच का गैप सेट होता है, इन दोनों के बीच का गैप। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो हमारी गाड़ी से एक टिक 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 की अजीब अगरीब साउंड आएगी। अगर ये कम होगा तो हमारा वाल जो ओपन पोजीशन में जो यहाँ पे जाके इंजन के अंदर इस तरीके से सेट हो जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए, लीकेज नहीं करना चाहिए, वो ऐसा हल्का सा खुला हुआ रहेगा, वहाँ से हमारी गाड़ी का कंप्रेशन लीक होगा। हमारी उस किक्स में अगर आप देखोगे तो किक में ताकत नहीं बचेगी, जो किक में थोड़ी सी हार्डनेस होती है वो हार्डनेस खत्म हो जाएगी, गाड़ी का माइलेज ख़राब हो जाएगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी सेट की जाती हैं टैपिट सेटिंग के द्वारा। हर गाड़ी की टैपिट सेटिंग दोस्तों अलग है। इसके लिए आपका टैपिट स्क्रू, आप देखो टैपिट स्क्रू भी एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये टैपिट स्क्रू भी कटा हुआ ना हो, ना ही ऊपर से वाल कटा हुआ हो। और ये टैपिट सेटिंग आपकी हर सर्विस के दौरान आपके चेक होनी चाहिए। आपके स्पार्क प्लग टैपिट सेटिंग की आपकी कंडीशन बता देगी कि आपकी टैपिट सेटिंग की रिक्वायरमेंट है गाड़ी को, नहीं है। जनरली कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो सेटिंग की रिक्वायरमेंट आती है 10 से 12,000 किलोमीटर के अराउंड आती है, लेकिन हमारे ड्राइविंग बिहेवियर की वजह से सेटिंग का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे राइडिंग बिहेवियर या हमारी सर्विस कुछ लोग डिले करवाते हैं, तो कुछ लोगों की तो मैंने ऐसा देखा है टैपिट सेटिंग अल्टरनेट सर्विस पर आ जाती है। कुछ लोगों को ऐसा भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली, हर सर्विस पर टैपिट सेटिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। दोस्तों टैपिट सेटिंग में करते क्या है, शुरुआत में मिस्त्री हो, कुछ हमारे मिस्त्री भाई टैपिट को लूज छोड़ देते हैं कि ये जब वाल अंदर बैठेगा तो ऑटोमेटिक सेटिंग में आ जाएगा, और उसको थोड़ा बहुत जो बचेगा हम पहली सर्विस पे सेट कर देंगे। पहला रीजन हो गया ये। कुछ केसेस में कहते हैं मिस्त्री भाई हमारे अभी नो साउंड, आपकी गाड़ी से कोई इंजन मारने का कोई भी एबनॉर्मल साउंड नहीं आती, वो टैपिट जनरली जितने टाइट करने थे उतने कर दिए। अब क्या है, आपने पहली सर्विस करवाई, ऑब्वियसली बात है पहली सर्विस का दिया, आपका वाल थोड़ा सा तो बैठेगा अंदर, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा ऊपर की साइड, तो गैपिंग यहाँ से जो है वाल आपका टाइट चलेगा, आपका वाल दब जाएगा। उस केस में आपकी गाड़ी का एवरेज नहीं आता है। बहुत से आपने देखा होगा कि पहली सर्विस के बाद गाड़ी के इंजन का एवरेज नहीं आता। आप देखते हो कि भाई पहली सर्विस नहीं आएगा, इंजन जो आपका एवरेज है वो एक सर्विस होने के बाद 500-1000 किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी एवरेज देना चालू करेगी। उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि आपकी टैपिट सेटिंग जो है आपकी गाड़ी की प्रॉपर होगी, उसके बाद ही आपकी गाड़ी का एवरेज निकल के आएगा। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे एक अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगा, या आपको अलग से आपको उस पर गाइड कर दूंगा, टेक्स्ट पे कर सका तो।
तो दोस्तों टैपेट सेटिंग में आपका ये स्क्रू का सही होना जरूरी है, स्क्रू आपका एकदम फ्रीली चले, प्लस यहाँ से वाल का सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए, वाल एकदम कटा हुआ ना हो। यहाँ से नीचे की साइड से टैपेट स्क्रू एकदम प्लेन होना चाहिए, ये भी कटा हुआ ना हो। प्लस आपकी गाड़ी का टैपेट सेट करने वाला मिस्त्री भी जो आपका टेक्नीशियन वो भी एक स्किल्ड आदमी हो। अगर उसको नहीं आता तो किसी अपने सीनियर से पूछ ले, लेकिन टैपेट सेटिंग किसी अनाड़ी आदमी से मत करवाना, क्योंकि इसके ऊपर पूरे इंजन की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा टैपेट सेटिंग क्यों आवश्यक है, कि हमारा जो सारे पार्ट्स इंजन के नए होते हैं उसी प्रकार हमारे इंजन के वाल भी नए होते हैं। वाल एक तरीके से हमारे जो दिल के वाल होते हैं ना, उस तरीके से समझो। इनको कुछ समय चलने के बाद ये अपने गैप पे जब सेट होंगे, जब ये ऑटोमेटिक पूरा सीट में पूरा वाल आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हम देखोगे तो वाल पहली सर्विस के बाद हीटअप होने के बाद थोड़ा सा तो अपना इसका मेटल जो है बिहेव करेगा अपने अकॉर्डिंग, तो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की टैपेट सेटिंग की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, और ये ज़रूरी भी है। और कुछ गाड़ियों में मैंने देखा कि टैपेट सेटिंग के साथ साथ हेड के बोल्ट की भी टाइट की आवश्यकता पड़ती है, हेड के बोल्ट भी चेक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी गाड़ी के टैपेट एडजस्ट करवाओ उसके बाद कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जो करवा लेना दोस्तों ध्यान से, क्योंकि आपके टैपेट सेटिंग के बाद आपके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि जो कार्बोरेटर का जो एयर फ्यूल का मिक्सचर का रेशो आ रहा था वो भी चेंज होगा दोस्तों। अगर आज की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जो बताएगा हमारी वीडियो जो हमने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो या इसके अंदर कोई कमी नजर आई तो दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।